म्यूचुअल फंड के बारे में आपको न्यूज सपाटा पर लगातार जानकारी दे रहा हूं, वो भी सरल हिंदी भाषा में, ताकि जो मेरे भाई बहन इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं, पैसा कमाने के इच्छुक हैं, घर बैठे बहुत कम इन्वेस्ट करके वो भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। इसीलिए हिंदी में और सरल भाषा में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लिक्विड फंड के बारे में। अभी तक मैंने आपको लार्ज कैप फंड के बारे में, फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, आईपीओ क्या होता है इसके बारे में बताया। आज हमारा टॉपिक है लिक्विड फंड क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, लिक्विड फंड के क्या फायदे हैं, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ लिक्विड फंड, यानी कि हार्मफुलनेस ऑफ लिक्विड फंड्स, या फिर लिक्विड फंड में निवेश कैसे करें, हाउ टू इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड्स, और इसमें निवेश कौन करे, यानी कि जरूरत किसको है और किस प्रकार के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, वो भी हिंदी में और सरल भाषा में। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल न्यूज सपाटा पर, और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। आज का टॉपिक है लिक्विड फंड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। लिक्विड का अर्थ क्या होता है, देखा जाए तो लिक्विड मतलब तरल, और मार्केट में जो भी पैसा होता है उसको वैसे भी हम लिक्विडिटी के रूप में ही जानते हैं, तो इसीलिए लिक्विड फंड भी सामने आया। लार्ज कैप फंड के अलग फायदे हैं, अलग नुकसान है। फ्लेक्सी कैप फंड अलग होता है, उसके अलग फायदे अलग नुकसान हैं, और इसके अलावा आईपीओ अलग होता है, उसके अलग फायदे अलग नुकसान है। लेकिन यकीन मानिए, जिसने भी इन्वेस्ट किया, थोड़ी सी भी समझदारी रखी, तो वो मार्केट से कमा के ही गया। मैंने उदाहरण भी दिया था आपको कि काफी टाइम बाद 2008 के बाद ऐसा हुआ है अब, यानी कि 2021 में पिछले 6 महीने में कंपनियों ने मार्केट से 27,400 करोड़ रुपया आईपीओ जारी करके उठाया है। ठीक है, और अभी 2 दिन पहले की बात बता देता हूं आपको, यानी कि कुछ दिन पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था आईपीओ में, और वो थी आपके जीआर इन्फो प्रोजेक्ट और दूसरी थी आपके क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 2 कंपनियों के आईपीओ आए थे और जस्ट डबल हो गया उनका रेट मार्केट में, जस्ट डबल उन्होंने कमाया। ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ी समझदारी रखें तो कमा सकते हैं। तो आज की बात करेंगे लिक्विड फंड आखिर होता क्या है, व्हाट इज लिक्विड फंड, हाउ टू इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड, और हु इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं लिक्विड फंड होता क्या है। एक्चुअल में लार्ज कैप फंड है या फ्लेक्सी कैप फंड है या कोई भी म्यूचुअल फंड है, उसमें जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा इन्वेस्ट करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप एसआईपी से करिए या फिर आप लमसम करिए। ठीक है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से करिए या फिर लमसम करिए। तो जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से आपका जो पैसा होता है उसका 80% पैसा उसी लार्ज कैप में या फ्लेक्सी कैप में लगाया जाएगा, यानी कि म्यूचुअल फंड में लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो फंड होता है लिक्विडी फंड या लिक्विड फंड जिसको कहते हैं हम, इसमें आपका पैसा लगाया जाता है एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, ठीक है, वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तब आप सीख पाएंगे और डेफिनेट आप कमा भी पाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि इसमें आप न्यूनतम निवेश करके आप निश्चित रिफंड पा सकते हैं, यानी कि बाकी म्यूचुअल फंड से हैं, रिफंड सभी में होता है, लेकिन इसमें जो रिफंड है वो निश्चित है। अब जब कोई भी चीज निश्चित होती है, यानी कि मान लीजिए आपको ये तय है कि यहां से आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, तो वहां बाउंडेशन सड़ जाती है, कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ज्यादा पैसा चाहिए तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, आईपीओ है, वहां खरीदिए। लेकिन आपको निश्चित रिफंड चाहिए, भाई मान लीजिए आपको 6 से 7% तो आपको ब्याज चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए लिक्विड फंड है, यहां आप निवेश कर सकते हैं। अब दूसरा फायदा इसका कि और जो आप निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में या आईपीओ में, तो वहां आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। या लिक्विड फंड में अगर आप निवेश करेंगे ना, तो आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो बिना डीमेट अकाउंट के भी आप निवेश कर सकते हैं। अब निवेश कैसे करें, इसके लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर का ही है, आप उनसे एक बार सलाह ले लें और उनसे बात करके अपने शक शुबा दूर करके इन्वेस्ट करके घर बैठे अच्छा खासा मोटा आप कमा सकते हैं। पेंशन के रूप में आपको मिलेगा या एक मंथली सैलरी के रूप में आपको इस इन्वेस्टमेंट के बाद पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें निश्चित रिफंड है, लेकिन यह है कि भाई यहां 10 से 15% ना मिलकर के आपको 6 से 7% ही निवेश रिफंड मिलेगा आपको, या फिर इतना ब्याज मिलेगा। अब बात यह आती है कि इसमें निवेश कौन करे। इसमें निवेश वो लोग कर सकते हैं जो मार्केट में पैसा लगाते हुए डरते हैं, यानी कि जिनकी, आप समझ गए होंगे, तो वो पैसा भी कमाना चाहते हैं और पैसा लगाते हुए भी उनको डर लगता है, तो ऐसे लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि उनको निवेश के बाद रिफंड होना तो निश्चित है, बेनिफिट होना निश्चित है, फायदा मिलना निश्चित है। बस ये कि 6 से 7% ही होगा, वो 10, 15, 12% की नहीं सोचें, इसमें निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, यानी कि शुरुआत में मान लीजिए आप में झिझक है या शुरुआत में आप उसको समझना चाहते हैं, तो आप निवेश करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, कुछ ऐसे लिक्विड फंड होते हैं जिन्हें हाईली लिक्विड फंड कहा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी दिन छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन भी मान लीजिए रात को 2 बजे
आपको पैसे की जरूरत पड़ गई और आपका पैसा तो निवेश किया हुआ है, तो अब आप कहां से लाएंगे पैसा? किसी से उधार मांगेंगे, बैंक में जाएंगे? कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर लिक्विड फंड में निवेश किए हुए हैं तो छुट्टी के दिन भी रात को 2 बजे भी आप पैसा निकाल सकते हैं कि एनी टाइम आप इसमें से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। जो आपका पैसा है वो आपको पूरे तरीके से मिल जाएगा। तो ये इसमें सबसे बड़ा फायदा है। पहली बात तो निश्चित रिफंड है, निश्चित रिटर्न मिलेगा आपको। दूसरी बात, कभी भी पैसा निकालो, किसी छुट्टी के दिन आधी रात को भी आप पैसा निकाल लो, आपको इसमें जरूरत नहीं है डीमेट अकाउंट की। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहां मिल जाते हैं। दूसरी बात, इसमें ऐसा नहीं है, लॉकिंग पीरियड नहीं है, यानी कि आप 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, साल भर के लिए भी अपना निवेश कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पीपीएफ अकाउंट है जिसमें कि 6 से 8% के बीच ब्याज झूलता रहता है, उसका एक विकल्प साबित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ब्याज दर बढ़ने की संभावना भी है, लेकिन वहां एक निश्चित रहती है, इसलिए पीपीएफ के इक्वल कह सकते हैं, उससे बेटर या उससे डाउन इसको नहीं कह सकते। तो या तो आप पीपीएफ की तरफ चले जाएं निश्चित रिटर्न के लिए, या फिर आप चले जाएं लिक्विड फंड की तरफ। अब मंथली इनकम कैसे होगी? अब मान लीजिए आपने 20 लाख रुपया पीपीएफ में लगाया हुआ है, तो वहां मान लीजिए ब्याज दर 7% है, तो उसके हिसाब से आपको पर ईयर बेनिफिट मिलेगा 20 लाख के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा 7% के हिसाब से। तो यहां आपका 1,40,000 रुपया हो गया साल भर का ब्याज। अब चाहे तो आप इसको एक साथ निकाल सकते हैं, चाहे मंथली आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं 10-12,000 रुपये पर मंथ। तो इस तरीके से मंथली इनकम भी आपको हो जाती है। सेम पोजीशन यहाँ पे है। आप मोटा पैसा इन्वेस्ट करें, आप एसआईपी में 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 500 रुपए पर मंथ भी डाल सकते हैं और एक निश्चित टाइम पीरियड लॉक कर दीजिए आप, यानी लॉक इन दी सेंस लॉकिंग नहीं, आप निकाल सकते हैं। आप अपनी तरफ से सोच लीजिए आपको तब पैसा निकालना है और उतने हिसाब से आपको यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात आती है निवेश करें कैसे, आखिर लिक्विड फंड में निवेश करना है तो भाई करें कैसे? तो म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड में, लार्ज कैप फंड में, फ्लेक्सी कैप फंड में, आईपीओ में निवेश करने का तरीका मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। कोशिश तो ये करेंगे आप एएमसी के थ्रू करें, यानी कि जो आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो आपके पैसे को अच्छी तरीके से निवेश कर सकती है, उनके थ्रू करें। और उनसे आप फाइनेंशियल एडवाइजर भी आप उनसे ले सकते हैं, उनके थ्रू आप निवेश कर सकते हैं, या किसी पर्सनली वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर को जानते हैं तो उनसे सलाह ले सकते हैं। लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सलाह ले सकते हैं, आपको अच्छी सलाह मिलेगी, कोई डरने की बात नहीं है। और ऑनलाइन चाहें ऑफलाइन चाहें जैसे भी करें, ऑफलाइन करेंगे तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा, ऑनलाइन करेंगे तो आप तुरंत ही कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से करें, आप मंथली भी कर सकते हैं, यानी कि 1,000-500 रुपए। और आप चाहें, मान लीजिए आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसमें तिमाही 2 महीने से या लमसम भी डाल सकते हैं। मान लीजिए किसी महीने, मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का तो खुलवा ही लिया है मंथली एसआईपी प्लान, और अब मान लीजिए आपके अचानक 2,000 रुपए एक्स्ट्रा है तो आपने डाल दिए, 10,000 एक्स्ट्रा डाल दिए, तो ये भी आप डाल सकते हैं। तो आपका जो टारगेट है धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपका जो लिक्विडिटी है यानी कि पैसे की तरलता है वो बढ़ती जाएगी और आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा। तो ये था लिक्विड फंड का डिटेल, शुद्ध हिंदी में, सरल भाषा में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब भी कोई डाउट है कहीं आपको निवेश करने में, निवेश कैसे करें या कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उसका पूरा यूज करें, अपना सवाल वहां छोड़ें, आपको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।